किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जिसका नाम था मंगरू भिखारी। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब मंगरू भीख मांग रहा था तभी उसकी नजर एक सूट बूट पहने लंबे चौड़े व्यक्ति पर पड़ी। मंगरू ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत धनवान लगता है, शायद यह मुझे अच्छी खासी भीख दे दे। वह उस व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने मंगरू को देखकर कहा, तुम हमेशा भीख मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? मंगरू बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरा काम तो मांगना ही है। मेरे पास इतनी हैसियत कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का हक भी नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और केवल लेन देन में ही विश्वास रखता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। मंगरू उसकी बातों को सोचने लगा। उस व्यापारी की बातें उसके दिल में गहराई से उतर गई। उसने सोचा, शायद मुझे इसलिए कम भीख मिलती है क्योंकि मैं किसी को कुछ देता ही नहीं हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने को है ही क्या। फिर भी कब तक मैं बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता रहूंगा। कई घंटे सोचने के बाद मंगरू ने फैसला किया कि जो भी उसे भीख देगा वह बदले में उसे कुछ जरूर देगा। लेकिन सवाल यह था कि वह एक भिखारी किसी को दे क्या सकता है। इस सवाल ने उसे 2 दिन तक परेशान किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर कुछ रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। मंगरू ने सोचा, क्यों न मैं भीख के बदले लोगों को ये फूल दूं। यह विचार उसे पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने चला गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, मंगरू बदले में उसे कुछ फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुशी खुशी रख लेते। मंगरू ने रोज फूल तोड़ना शुरू किया और उन्हें भीख के बदले बांटने लगा। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा लोग भीख देने लगे। वह स्टेशन के आसपास के सारे फूल तोड़ लाता। जब तक उसके पास फूल रहते लोग उसे भीख देते, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी कम मिलती। एक दिन जब मंगरू भीख मांग रहा था, उसने उसी लंबे व्यक्ति को ट्रेन में बैठे देखा जिसने उसे फूल देने की प्रेरणा दी थी। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे कुछ दीजिए, मैं आपको फूल दूंगा। उस व्यक्ति की बातें फिर से मंगरू के दिल को छू गई और बार बार उसकी बातों के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। उसे लगा कि अब उसके पास सफलता की चाबी है जिससे वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। वह ट्रेन से उतरा और जोश में आकर आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाया, मैं मंगरू भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि शायद मंगरू पागल हो गया है। अगले दिन से वह स्टेशन पर नहीं दिखा, लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक ने हाथ बढ़ाकर कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति हंसा और बोला, नहीं साहब, हम पहले 2 बार इसी ट्रेन में मिल चुके हैं। मैं वही मंगरू हूं जिसे आपने पहली बार बताया था कि जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी बार बताया कि मैं असल में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति हैरान हुआ और बोला,
अरे तुम वही मंगरू भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना किया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम इस सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? मंगरू बोला, जी हाँ, मैं वही मंगरू हूँ, लेकिन अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ। मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। थोड़ा रुक कर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। यह लेन देन का नियम सचमुच काम करता है। मैंने इसे गहराई से महसूस किया। मैं खुद को हमेशा भिखारी समझता रहा, कभी ऊंचा सोचा ही नहीं, लेकिन दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि मैं व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। मेरे फूल इतने सस्ते थे कि लोग उन्हें खरीदने लगे। मैं लोगों की नजर में छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी नजर में भिखारी। आपकी बात ने मेरी सोच बदली। मैंने फूल बांटकर जो पैसे जमा किए, उनसे और फूल खरीदे और फूलों का व्यापार शुरू किया। यहाँ के लोग फूल बहुत पसंद करते हैं और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी खुश थे। स्टेशन आने पर वे साथ उतरे और अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस लंबे व्यापारी को गिव एंड टेक का नियम अच्छे से पता था। दुनिया के सारे बड़े व्यापारी इसी नियम से सफल हुए हैं। मंगरू ने इस नियम को अपनाया और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदले तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझे तो हमेशा छोटे रहेंगे। बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को बड़ा करना होगा। कहानी का सार है कि सफलता आपकी सोच में छिपी है। अपने आत्मसम्मान को जगाइए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल युवा क्रांति मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।